नमस्कार। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास की धूम मची है और इगास पर्व के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन की यात्रा पर उत्तराखंड पहुंच गई हैं और उनके आने से यहां पर इस इगास लोक पर्व में एक तरह से सोना पर सुहागे की स्थिति बन गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी दी गई कि इगास पर्व दिवाली की 11 दिन बाद यानी एकादशी को मनाया जाता है और यह उत्तराखंड का सबसे लोकप्रिय पर्व माना जाता है, जिसमें पटाखे तोड़े जाते हैं, दीप जलाए जाते हैं और यह पर्व पूरे उत्तराखंड में एक रूपता से और एक साथ मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने तो इस पर्व के लिए इस बार इगास पर्व पर अवकाश घोषित किया है और लोग छुट्टी का आनंद लेते हुए इगास पर्व का आनंद उठा रहे हैं। इगास पर्व जो है ये इसमें पहले जलाए जाते हैं और आनंदित होता है और एक तरह से दिवाली का ही यह छोटा रूप है। मुख्यमंत्री आवास पर लोक कलाकारों ने और लोगों ने इगास पर जागर गाए, नृत्य किया, झुमेला किया, ठाटड़ा किया और जो उत्तराखंड के परंपरागत नृत्य है उनका यहाँ पर उनका आयोजन किया, वो उनकी यहाँ प्रस्तुति दी गई। यह अलग बात है कि उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में अब इगास को उस रूप में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड के गांव तो खाली हो गए हैं और यह पर्व जो है अब दिल्ली में मनाए जा रहे हैं, बम्बई में मनाए जा रहे हैं, चंडीगढ़ में मनाए जा रहे हैं, जहाँ उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं। और देहरादून में तो धूम मची हुई है, ऋषिकेश में तो धूम मची हुई है, हरिद्वार में तो धूम मची है, हल्द्वानी में तो धूम मची हुई है, रुद्रपुर और जितने भी मैदानी इलाकों के शहर हैं जहाँ पहाड़ के लोग आकर के बस गए हैं, कोटद्वार से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, रुड़की से लेकर के, वहाँ इगास की धूम मची हुई है। मैंने कहा ना कि उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों से इगास अब मैदानों पर उतर आया है, क्योंकि उत्तराखंड में पलायन बड़ी तेजी से बसा है और लोग शहरी बन गए हैं, गांव तो खाली हो गए हैं। देखिए यह धूम देहरादून में मची हुई है, टेंट लगे हुए हैं, भवन सजे हुए हैं, मुख्यमंत्री उसमें आए हुए हैं, राज्यपाल पहुंचे हुए हैं, सारे मंत्री, सारे अधिकारी सब देहरादून में इगास मना रहे हैं। पहाड़ में कहीं भी इस तरह की धूम नहीं है। ठीक है, जिला मुख्यालयों पे और जो कस्बे हैं वहाँ धूम मची है, वहाँ लोग तरह तरह से इगास मना रहे हैं, चाहे वो प्रयाग हो, चाहे वो श्रीनगर हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो और क्या अल्मोड़ा हो, वहाँ इगास मनाई जा रही है। लेकिन इगास अब गाँवों से उतर करके शहरों पर और कस्बों में चला आया है, गाँव में नहीं है। ये पहले जो है ये गाँव से मंगाए गए स्पेशल, क्योंकि वहाँ चीड़ के पेड़ हैं, दूसरे पेड़ों के जो है ये छल्ले जो है इन्हें इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो जो है दिवाली पर खूब उनका इस्तेमाल हो, लोग वो घुमाते हैं, उनमें आनंद लेते हैं। उनमें एक तरह से परंपरागत लड़ाई भी होती थी, लड़ाई में कि वहाँ पे एक दूसरे के भैले से टकराए थे, देखिए ये टकरा रहे हैं इस तरह से। और वो एक परंपरागत एक नृत्य था, एक परंपरागत एक परंपरा थी जिसका गांव में पालन होता था। अब ये शहरों में चला आया, शहरों में जो है फोटो खिंचाए जा रहे हैं, शहरों में जो भैले जलाए जा रहे हैं। खैर, समय बदला है, पहाड़ बदले हैं, पहाड़ों के रीति रिवाज बदले हैं, पहाड़ों के घरों में जो खुशबू, जो इसका आनंद होता था, जो एक अनुभूति होती थी, वो शहरों के बनावटी रूप में बदल करके आ गई है। ये जो बजा रहे हैं, बाजीगर बजा रहे हैं या जो नाच रहे हैं, यहाँ इसके पीछे पैसे का खेल है। गाँव में इसके पीछे कोई पैसा नहीं होता था, लोगों की खुशी होती थी, स्वतः स्फूर्त खुशी होती थी, लोग उसका आनंद लेते थे। ये गाने, अब देखो उस गानों का भी रूप बदला है। गाँव में तो लोग ऐसे ही नाच लेते थे, ऐसे ही आनंद उठा लेते थे, लेकिन शहरों में तो एक भव्यता है और उस भव्यता के साथ अब इसका आयोजन हो रहा है। आपके आसपास भी इसी तरह की बनावटी आयोजन हो रहे होंगे। आइए उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की इस बनावटी आयोजन को भी देखते हैं। पीछे जाने के प्रयास करें, मैट भी छोड़ दीजिए, थोड़ा 2 कदम पीछे बढ़ जाएंगे।
दिवाली का उत्सव बहरहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह देहरादून के जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंचे और वहां राज्य के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी सहित कई नेताओं और अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, राज्यपाल उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री हैं जो शॉल पहना करके और गुलदस्ता दे करके राष्ट्रपति जी का स्वागत कर रहे हैं। ये है उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी। उन्होंने भी गुलदस्ता देकर देश के राष्ट्रपति का अभिवादन किया। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी और दूसरे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति का भव्य स्वागत जौली ग्रांट हवाई अड्डे पर किया। ये हैं राज्य के मंत्री हैं और प्रसिद्ध कथावाचक हैं सतपाल महाराज। ये पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो केंद्रीय मंत्री में रहे हैं, उनके साथ दूसरे अधिकारी हैं। पुलिस के राज्य के महानिदेशक हैं, तीनों सेनाओं के अधिकारी हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं की प्रमुख। उसके बाद वो हरिद्वार चली गई, जहां उन्होंने पतंजलि में दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। उत्तराखंड यात्रा के पहले दिन राष्ट्रपति ने हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। दूसरे दिन के कार्यक्रम में वह राज्य विधानसभा के सत्र को संबोधित करेंगे और तीसरे दिन यानी दिल्ली लौटने से पहले वह नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे और फिर नैनीताल में दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे।